अजय कैसे बन गया कॉलेज स्टूडेंट से एक सन्यासी तो जानेंगे इस वीडियो के साथ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। साल 1993 उत्तराखंड के पंचूर गांव में रहने वाला अजय अचानक से घर से लापता हो जाता है। बेटे को खोजने पिता आनंद सिंह हर मुमकिन जगह पर गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। बेटे की याद में मां की बुरी हालत हुई और अब बेटे के वापस आने की उम्मीदें धुंधली सी होने लगी थीं। मगर 6 महीने बाद अजय अचानक से अपने गांव वापस लौटता है। बेटे के वापस आने की खबर सुन मां के आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, मगर बेटे के स्वागत के लिए वो जैसे ही अपना दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजय ने आज जीन्स टी शर्ट नहीं बल्कि भगवा चोला पहना हुआ है। दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं। हाथ में कटोरा ले वो अपनी मां से कहता है, मां भिक्षा दीजिए। इस हैरान कर देने वाली घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं। अजय को ऐसी हालत में देखकर मां की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मां का मन कहता है कि यह बेटा मेरा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग जानता था कि ईश्वर जितना कठोर हो सकता है, उनका बेटा उससे भी कई कठोर हृदय का हो गया था। तभी अजय से आदित्यनाथ बने बेटे ने अपनी मां से कहा, मां भिक्षा दीजिए। मां ने खुद को संभलते हुए कहा कि बेटा ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। तभी बेटा कहता है कि मां, सन्यास मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ भी देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। तभी मां ने रोते हुए कहा कि पहले तुम अंदर तो आओ। मगर अजय अपनी मां के आंसुओं से भी नहीं पिघला और उसने कहा, नहीं मां, भिक्षा लिए ना तो मैं घर के अंदर आऊंगा ना ही यहां से वापस जाऊंगा। आप पहले मुझे भिक्षा दीजिए, मैं रमता जोगी हूं। मुझे आप भिक्षा दीजिए, फिर मैं प्रस्थान करूंगा। फिर भिक्षा लेते ही योगी आगे चल गए। इस तरह से अध्यात्म के सफर पर चलकर अजय सिंह बिष्ट बन गए, योगी आदित्यनाथ। और आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ कहीं अनसुनी कहानियों बताएंगे। लेकिन उसके पहले नए लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 पूरी गढ़वाल उत्तराखंड के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था। उन्होंने 1979 में आशिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज सेंटर की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने कोटद्वार के पीतम्बर दयाल महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिया, जहां से पास होकर 1998 उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स MSc में एडमिशन लिया। लेकिन उसे पूरा किए बिना ही घर छोड़कर चले गए और फिर जब वापस आए तो वो एक योगी बन चुके थे। नवंबर 1983 से फरवरी 1994 उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर 15 जनवरी 1984 को गोरखा पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया। अब अजय सिंह बिष्ट पूरी तरह से सन्यासी बन गए थे। योगी जी के बारे में लिखने वाले बताते हैं कि अजय को वापस घर लाने के लिए पिता आनंद सिंह और मां सावित्री दोनों गोरख पर पहुंचे थे, जहां उनकी मां ने महाराज अवैधनाथ को कहा था कि महंत जी मेरा बेटा लौटा दीजिए। यह सुनकर महाराज ने कहा कि तुम्हारे 4 बेटे हैं, एक बेटा हमें दे दो। यह सुनकर अजय की मां की आंखों में आंसू आ गए और यह सुनकर ये दोनों वहां से निकल गए। अब ये हो गई अजय से एक सन्यासी बनने की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने राजनीति में कदम कब और कैसे रखा था? तब योगी आदित्यनाथ के गुरु ने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी जिम्मेदारियां आदित्यनाथ को सौंप दी, और यही से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई थी। उसी साल उन्होंने गोरखपुर से 12वीं लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लिया था और चुनाव में जीत हासिल करके वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। जिसके बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, और तब से वो कट्टर हिंदूवादी नेताओं के लिस्ट में आते हैं। तो दोस्तों, इनकी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।